जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज है 7 जून। तो 7 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, हाल ही में किसने नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, यानी क्या बोलेंगे, सेबी, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसने नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है? तो आपका जवाब हो जाएगा अश्विनी भाटिया ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। किसने? तो अश्विनी भाटिया ने। तो बात करते हैं सेबी की। सेबी की स्थापना कब हुई है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1992 में। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992 में हुई है। और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार किसने संभाला? तो अश्विनी भाटिया ने संभाला है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, लोकप्रिय संतूर वादक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो भजन सोपोरी का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो किस से संबंधित है? तो आपका जवाब हो जाएगा संतूर वादक थे ये। क्या? संतूर वादक। तो याद रखिएगा, संतूर को पहले यानी भारतीय नाम क्या था संतूर का? तो आपका जवाब हो जाएगा शततंत्री वीणा। क्या बोलेंगे? शततंत्री वीणा। शत मतलब 100, तंत्री मतलब तार, यानी 100 तारों वाली वीणा को क्या कहा जाता था? शततंत्री वीणा, जिसे संतूर कहा जाता है। और ये जो संतूर शब्द है ये फारसी नाम है। क्या बोलेंगे? संतूर फारसी नाम है। याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति यानी किसकी? संतूर की उत्पत्ति 1800 वर्ष पूर्व कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। कहाँ पर? ईरान में हुआ था। क्लियर है? चलिए, तो भजन सोपोरी किससे संबंधित हैं? तो संतूर वादक है, जिनका 73 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय राज्य सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा जिनेवा, अर्थात स्विट्जरलैंड में हुआ है। कहाँ पर? जिनेवा में हुआ है। तो बात आई है मेघालय की। तो मेघालय के सीएम कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कॉनरेड रांटजन। क्या बोलेंगे? कॉनरेड रांटजन। क्लियर है? मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। क्या बोलेंगे? सत्यपाल मलिक। क्लियर है पॉइंट? सत्यपाल मलिक। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, जो मेघालय में है वह गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए, तो भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना, याद करना है, भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट। तो विजन, विजन कैसे क्लियर रहेगा? जहां पर आई सही रहेगी। आई मतलब आंख, तो इजराइल, आई आ रहा है इसमें, इजराइल, आइल। क्लियर है ना? तो जहां पे आपकी आई सही रहेगी, तो भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए बात करते हैं इजराइल। तो इजराइल की राजधानी है एरूशलम। क्या बोलेंगे? एरूशलम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से समझौता किया है? तो याद रखेंगे, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से समझौता किया है। तो बात आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट की। तो देखेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 2018 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तमिलनाडु। तो भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे कन्याकुमारी और केप केमोरिन कहा जाता है, यह तमिलनाडु में स्थित है, जो 8 अंश 4 मिनट पर स्थित है।
ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तमिलनाडु में आके मिलते हैं, जिसे नीलगिरी क्षेत्र कहा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जो सबसे बड़ा है। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नुसामी का कितने वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नुसामी का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कितने वर्ष में? 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस खोजा गया है? तो ये देखेंगे, यहीं से आपको याद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिस। तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। तो पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की लंबाई 180 किलोमीटर है। कितना प्यारे बच्चों? 180 किलोमीटर है। और यह लगभग 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ। कितना? 20,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्लियर। तो बात आई है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरता है। इसके पूर्वी भागों पर, ठीक है, मूंगा चट्टानों की प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी आपको याद होगा। तो किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या बोलेंगे? गांधीनगर। सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य भारत के जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। भारत के जलीय राज्यों अर्थात तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कितना है? 9। क्लियर है। भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि कुल तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है। क्लियर पॉइंट। चलिए, पेशेवर की पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो याद रखना, पेशेवर की पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय श्रेया लेंका बनी है। कौन बना है? श्रेया लेंका। तो श्रेया लेंका किस राज्य की हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। क्या बोलेंगे? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और एक प्रश्न आपको माइंड में रखना है, पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा के तट का नाम क्या है? उत्कल तट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उत्कल तट है। क्लियर पॉइंट। तो पेशेवर की पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय श्रेया लेंका बनी है। क्लियर पॉइंट। चलिए ये देखेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर के कंगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में कंगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। क्लियर पॉइंट। तो अब देखेंगे, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह प्लीज़ लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं। प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम वही है, वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करना है, फिर लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने सही हैं। किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के
लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। योजना का नाम बोलेंगे श्रेष्ठ योजना। तो श्रेष्ठ योजना शुरू की गई वीरेंद्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे दोस्तों? तो वीरेंद्र कुमार के द्वारा श्रेष्ठ परियोजना शुरू की गई। अब देखेंगे याद कैसे रहेगा। तो लक्षित क्षेत्रों में श्रेष्ठ योजना, वीरेंद्र सहवाग श्रेष्ठ चौका और छक्का लगाते थे, चौका जबरदस्त लगाते थे। तो श्रेष्ठ योजना वीरेंद्र कुमार, इससे रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा आपको। किस राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो याद रखना, आंचल अभियान शुरू किया गया राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। ये किन के लिए है? तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। क्लियर है? यहीं पे आप कमेंट करेंगे प्रसूति सहायता आर्टिकल कितने में है? प्रसूति सहायता आर्टिकल कितने में है? तो आपका जवाब हो जाएगा 42। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के लिए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मैंने बोला था उड्डयन, क्या नागरिक उड्डयन, तो उड़ने लगा, क्या जुल्फी, तो जुल्फिकार हसन। क्या बोलेंगे? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन हुए हैं। चलिए, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी थीम रखी गई है ओनली वन अर्थ। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहेंगे। चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।